तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बुखार के लिए कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन होती है? देखिए, बुखार कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसकी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए कॉमनली पैरासीटामोल 500 mg यूज की जाती है। ये मेडिसिन बड़ों में यूज की जाती है। बच्चों के केस में इसके लिए टाइलोन सिरप यूज किया जाता है। तो ये सभी फीवर की दवाई है और आपको ये खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि शरीर में दर्द के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है। यदि किसी के शरीर में दर्द होता है तो उस कंडीशन में आपको कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आती है NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अंदर आती है आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक एंड एसिलोफेनेक, और आप इसके साथ में PCM भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको जल्द ही आराम मिल जाता है। और इसके लिए सेफेस्ट मेडिसिन है जीरोडोल। आपको ये जीरोडोल नाम से मिलती है और इसमें दो मेडिसिन होती हैं, एसिलोफेनेक एंड PCM। तो ये इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज की जा सकती है, इसलिए आपको ये मेडिसिन भी अपने घर में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी यानी कि पेट में गैस बनना या फिर तेजाब का बनना। तो ये भी एक आम समस्या है, आपके पास इसकी भी दवाई होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए दो तरह की दवाई यूज की जाती है। एक है रेनिटिडेन और दूसरी है पेंटाप्रोजोल। इन दोनों के कैप्सूल आते हैं, तो आप इन्हें खाली पेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके हमने ब्रांड नेम भी दिए हुए हैं, जैसे कि इसका कैप्सूल आता है रेनिटिडेन का रेंटेक और जिनटेक नाम से। आपको ये मेडिकल पर मिल जाएगा, तो आप इसे घर पर रख सकते हैं। जबकि पेंटाप्रोजोल का जो कैप्सूल आता है उसका नाम होता है पेंटॉप 40, या फिर ये दूसरे नाम से भी आपको मेडिकल पर मिल जाता है। लेकिन आपको याद रहे कि आपको ये मेडिसिन खाली पेट ही लेनी होती है। देखिए, यदि आपके गैस बनने के साथ में जलन भी होती है, कि आपके खाने की नली में जलन भी होती है, तो आप डायजीन भी ले सकते हैं, क्योंकि डायजीन एक एंटी एसिड है और इससे काफ़ी आराम मिल जाता है। तो आपको ये भी अपने घर में रख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं नोजिया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना एवं जी मिचलाना। तो इसके लिए कौन कौन सी दवाई आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए कॉमनली दो मेडिसिन यूज की जाती हैं, जो कि है ओंडासाइट्रॉन एंड डोमपेरिडोन। ये दोनों ही जेनेरिक नेम है, तो आपको ये मेडिकल पर आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने इसके कुछ ब्रांड नेम भी लगाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे है डोमपेरिडोन का मोटिलियम और यहाँ पर ओंडासाइट्रॉन का है वोमिटिक। तो ये दोनों मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। यदि किसी को उल्टी आती है या फिर उसका जी मिचलाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज के लिए कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए बिसाकोर्डिल मेडिसिन यूज की जाती है। ये आपको डल्कोफ्लेक्स नाम से मेडिकल पर मिल जाती है। इसके अलावा आप साइलम हस्क यानी कि इसबगोल की भुस्सी भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी आराम मिल जाता है। तो ये मेडिसिन भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं डायरिया, लूज मोशन या फिर दस्त के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है। देखिए, इसके लिए गोली आती है जो कि पीले रंग की होती है, उसका नाम है लोपेरामाइड। तो आप इसके लिए लोपेरामाइड गोली यूज कर सकते हैं और आपको ये मेडिकल पर रोको नाम से मिल जाती है। रोको इसका ब्रांड नेम है। इसके साथ में आप लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं पेट के, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो उसे पूरा करने के लिए आप साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज कर सकते हैं। और आपको ORS या फिर इलेक्ट्रोल भी ले लेना चाहिए, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पूरा हो जाए। देन यहाँ पर है कोल्ड, रनी नोज या फिर एलर्जी यानी कि जुकाम और एलर्जी के लिए आप कौन सी दवाई यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास इसके लिए कौन सी दवाई होनी चाहिए। देखिए, कई बार हमें कोई कीड़ा काट लेता है, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास दवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए दो मेडिसिन आती है, सेट्रिजिन और एविल। तो इनमें से आप कोई भी दवाई अपने पास रख सकते हैं। यदि किसी को एलर्जी हो जाती है या फिर उसे कोई कीड़ा काट लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेट्रिजिन या फिर एविल जो है गोली दे सकते हैं। तो इन्हें आप अपने पास रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चोट के लिए कौन सी दवाई आप यूज कर सकते हैं। यदि किसी को चोट लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यानी कि क्रीम यूज करते हैं, जिसका नाम है पोविडोन आयोडीन। आपको ये मेडिकल पर बिटाडीन नाम से मिल जाती है। इसके अलावा आप सेप्रोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑइंटमेंट हैं जो कि आप चोट के लिए यूज कर सकते हैं, और आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये दोनों होने चाहिए। लास्ट में हम बात कर लेते हैं बर्न यानी कि जल जाना। यदि कोई जल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्रीम आती है, इसका नाम है बर्नोल क्रीम। यदि किसी का हाथ जल जाता है या फिर कोई हिस्सा जल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप बर्नोल क्रीम यूज कर सकते हैं, जो कि एक फर्स्ट एड मेडिसिन है। तो इसे भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात जाना है जो कि कॉमनली यूज की जाती है। तो ये सभी मेडिसिन आप अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि आपको इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।